आज सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अपनी बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने उस पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा 7 फेरे होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने पंडित से पूछा कि मेरी बहन के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे हो पाएगा। पंडित जी ने कहा सोमा का पूजन करने से वैधव्य का दोष दूर हो सकता है। पंडित जी ने कहा सोमा एक धोबिन है, वो सिंघल द्वीप पे रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। और तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने की तैयारी के साथ सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे उन भाई बहनों के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो माँ ने देखा कि उन बच्चों ने अब तक भोजन नहीं किया है। वो अपनी माँ से बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वो कुछ नहीं खा लेते, हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं उसे ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर तट पार करा दूंगी और सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और फिर वो दोनों भाई बहन माता गिद्ध की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे और वो सुबह उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप दिया करते, जिससे सोमा प्रसन्न हो जाए। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर की सफाई कौन करता है? कौन इसे लीपता पोतता है? सभी बहुओं ने कहा, ये तो हम खुद ही करते हैं। हमारे सिवाय बाहर से आकर इस काम को कौन करेगा? लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने इस रहस्य को जानना चाहा। वो सारी रात जगी और सब कुछ उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। तब सोमा ने उन भाई बहनों से बात करी। भाई ने सोमा के विधवा होने की सारी बात उसे बता दी। सोमा ने उनके श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दे दिया और कन्या के वैधव्य दोष का निवारण करने का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा भी उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया और ऐसा करते ही गुणवती का पति तुरंत जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की
और ऐसा करते ही उसके परिवार के जो भी लोग मरे थे वो जीवित हो उठे। इसलिए कहते हैं निष्काम भाव से सेवा का फल बहुत मीठा होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो ये थी मौनी अमावस्या की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ